कि एक परिवार का मालिक घर में आया। घर का मालिक था तो उसका छोटा सा बेटा 7-8 साल की उम्र का दौड़ करके उस घर मालिक यानी अपने पिताजी के पैरों में लिपट गया। तो पिताजी ने अपने हाथों से उसको झिड़क दिया, बोले तू हट, मैं बहुत बिजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है। तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को लिपट गया प्रेम करने के लिए, उन्होंने झिड़क दिया हमको। अंदर जा कर के बेडरूम में वो बच्चा 10 मिनट बैठा रहा और फिर अंदर से आया, पिताजी को एक गिलास पानी पिलाया और कहा, पिताजी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? तो इसके बाप ने कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो पिताजी क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? तो क्या करेगा, बार बार पैसा मांगता है। बोले नहीं, आज दे दो, उधार ले रहा हूँ। अभी तक तो लेता था, उधार नहीं लेता था, वापस लौटाने के लिए नहीं, अब वापस लौटाऊंगा। 50 रुपये निकाल कर पिताजी ने दिया। वो बच्चा 50 रुपये लेकर के कमरे में गया और वहाँ उसके पास में एक गोलक था, मिट्टी का गोलक होता ना, कुंभकार लोग बनाते हैं, जिसको रुपया डालते हैं, उसमें छेद होता है। उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया रखा था वो सब निकाला। तो गिना, काउंटिंग किया तो 50 रुपये निकला। 50 रुपये वो और 50 रुपये जो उधार लिया था, दोनों मिलाकर 100 रुपये बनाया और एक थैली में बांध कर लाकर अपने पिताजी के सामने रखा कि पिताजी तुम 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, 1 घंटे का समय हमको दीजिए, हमारे लिए समय दीजिए, हमसे प्रेम कीजिए। ये 100 रुपये के लिए आप हमको 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ताकि 1 घंटा मेरे ऊपर भी खर्च कीजिए। उसका पिता हंसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उम्र वालों को समझा देते हैं। कभी कभी बेटियां अपने माँ को भी समझा देती है, कभी कभी बहुएं अपने सास ससुर को भी समझाती है, और कभी कभी आपकी धर्म पत्नी आपको समझाती है, और कभी आप पूरे परिवार को समझाते हो। याद रखना, ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है। अगर समझना आ गया, समझाना आ गया, समझ बूझ आ गई तो ये संसार सुखद हो जाता है। और समझना समझाना नहीं आया, समझ बूझ नहीं आई और प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला, आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई, तो घर भले सोने का महल हो लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। परस्पर का प्रेम ही सुख को जन्म देता है, परस्पर का आनंदमय प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए परस्पर में प्रेम पैदा कीजिए और कबीर को याद कीजिए कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। ये 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है। जिस दिन प्रेम टूट जाएगा उस दिन वो गठरी लेकर विदा हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मायके से भी प्रेम टूट जाए तो फिर बनारस चली जाएगी। तुम्हारा जब घर से प्रेम टूट जाता है तो घर छोड़कर तुम चले जाते हो। प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है, प्रेम ही संगठन को बांध कर रखता है। प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड बंधा रहता है। अब प्रेम के प्रभाव को समझिए। आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही मकान बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, लेकिन अगर परस्पर में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो आपके घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना और द्वेष माने होता वहां से उखड़ जाना। राग माने होता है
किसी के मोह में पड़ जाना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है, जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून एक तोला जल जाता है, यही द्वेष है, इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो, और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे, सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके, इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है, ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज़्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, और कहते हैं जब तक जिंदा रहूँगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो? किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर